हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब जन। सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूं आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो गाइज आज कुछ नहीं है, आज है शुक्रवार और बस अब दिवाली के ज़्यादा दिन नहीं रहे तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की तो सफाई कंप्लीट हो चुकी होगी और बहुत सारे लोग अब स्टार्ट कर रहे होंगे क्योंकि उनके फ्री टाइम होता है तो अब करते हैं। तो गाइस मेरा है ना कैसा है कि मैं श्राद्धों से मेरी घर की सफाई स्टार्ट कर दी थी। मैंने स्टोर रूम से की थी। पहले मैंने स्टोर रूम क्लीन किया, फिर मैंने बेड वगैरह क्लीन किया, कबाट क्लीन किए। मैंने सारी ऑलमोस्ट आधी क्लीनिंग मैंने सारी कर दी है। अब मुझे करना है यहाँ की पूरी सफाई, जाले, फैन, यहाँ ऊपर की साइड, ये सारा मुझे क्लीन करना है। ऐसे कि ऐसे इस हॉल के अंदर फैन की हालत देख सकते हो आप। ये पूरा पर्दे वगैरह सारा क्लीन करना है। यहाँ से मैंने पूरा क्लीनिंग कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ कर दी, सब कर दिया मैंने। मुझे यहाँ से पूरा क्लीन करना है, ये सारा क्लीन। और ये कबाट मैंने क्लीन कर दिया था, आज मैं ये कबाट कर रही हूँ और ये पूरा मुझे क्लीन करना है। तो ये पूरा क्लीन तो मैं आज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इसमें भी थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा लग जाएगा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मेरा 9:30 बजे ही कपड़े वॉश हो चुके। थोड़े कपड़े में ऐसा था कि सिंपल से कपड़े थे तो फटाफट से हो गए और अब धीरे धीरे से चना चोली का रस थोड़ा सा कम होता जा रहा है तो उसकी वजह से जल्दी काम हो गया मेरा। 9:05 हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं थोड़ी फ्री हूँ, अभी शावर नहीं लिया तो मैं पहले हिमालय क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि उस बाइक को भी मैं दिवाली की सफाई साथ में करवा रही हूँ तो मेरा काम फिनिश हो जाएगा। एक वो काम फिनिश हो जाएगा ना, उसके बाद मुझे बस झाले और फैन ही करने रहेंगे तो फिर मेरा आधा काम मेरा हो जाएगा। उसके बाद बारी, खिड़की, दरवाजे जो होते हैं वो सब कुछ। तो आप लोगों की सफाई किस तरह से चल रही है, कितनी खत्म हुई, कितनी बाकी है, दिवाली की शॉपिंग किस तरह से की है। और आज ही मैंने देखो दिवाली खत्म हो गई ना, उसके बाद ये पूरे साल तो अच्छा नहीं लगता है। हैंगिंग है, जैसे खिड़कियों के हैंगिंग है, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसको निकाल के वॉश करके अच्छे से पन्नी में रख दिया था। आज मैंने उसको निकाला है, अब इसको भी मैं लगाऊंगी। अब मेरा तोरण नहीं मिल रहा है तो मुझे तोरण ढूंढना है। तोरण मुझे लग रहा है यहाँ ऊपर की साइड होगा तो मैं उसको उतारूंगी और ये पूरा क्लीन करना है पूरा। ये तो हस्बैंड जी ने अभी किया है पर फिर भी देखो ये करेंगे ना तो यहाँ मिट्टी उड़ने वाली, तो ये भी मुझे करना ही पड़ेगा। उस टाइम मैंने उनको मना ही किया था कि आप मत करो पर उन्होंने कर दिया था तो हो गया, चलो ठीक है। पर अभी वो आती है फिर हम क्लीनिंग करते हैं। और मैंने फ़ैन ले लिया है मालिये में चढ़ने के लिए, लाइट और पंखा चाहिए उसमें चढ़ने के लिए। वो जब पोछा लगा लेती है उसके बाद मैं करती हूँ, तब तक है ना मैं बाहर पोछा लगा लेती हूँ। कल ही मैंने पौधों को पानी पिलाया और इतनी आज धूप भी नहीं है तो आज पौधों को पानी नहीं पिलाना। पौधों को पानी मैं कल पिलाऊंगी, इससे पहले मैंने वहाँ बाहर पोछा लगा लेती हूँ। फिर मुझे क्या, आज मैंने घर में भी ऐसा ही किया था, जल्दी उठ गई थी मैं तो डस्टिंग वगैरह कर दी थी, झाड़ू भी निकाल दिया मैंने आज सुबह जल्दी से। और यहाँ बहुत इतनी मैं अभी डस्टिंग नहीं कर रही हूँ ना क्योंकि मुझे पूरा घर क्लीन करना है, इसलिए सोफे वैसे करके मैंने झाड़ू निकाल दिया क्योंकि अब 2-3 दिन के बाद तो मुझे करना ही करना है। बेडशीट मैंने चेंज ही नहीं की है। कितने दिन हो गए, आज 1 हफ्ता हो गया मैंने बेडशीट चेंज नहीं की। मुझे पता है कि ये पूरा करूंगे ना तो बेडशीट पे गिरेगा, तो अभी 2-3 दिन चला लेते हैं बाहर। अभी 2-3 दिन के लिए लगाऊंगी फिर वापस हो जाएगी क्योंकि मेरी बेडशीट खराब नहीं होती, बिल्कुल खराब नहीं होती क्योंकि हम बस सोने के लिए जाते हैं तो बेडशीट बिल्कुल खराब नहीं होती। तो बने रहो व्लॉग में, बड़ी मजा आएगी। अभी मैं माले में चढ़ूंगी, आप मुझे देखना, आप लोग भी चढ़े होंगे और आप अगर चढ़ने वाले बाकी होंगे। चलो तो बने रहो व्लॉग में।
बस छोड़ ले अभी। हां अच्छा करो। ये जगह ली ना पत्थर और मुंह लग गया अजून भरी अच्छा मैंने बनाई अखर आई रसूल अखर मां पत्थर लगा आधा लगा जी बड़ी लगा लगाने लगा अच्छा आ गया मस्त हो पत्थर Apa lagi? Jadi boleh bisa. Ada hotel dia jaga, oke? Hati-hati dia kon kan kan. Nanti nak orang kasi pada tahu dah. Kalau kau pakai ni sih kau mengajar jaga pakai ni kon kan mana. Kau pakai anda rajin ni kan. Kita pakai ni kan jaga satu. Kon kan kita bal. Kita pakai ni kita bisa. Mesti kon ada muka kalian kita lihat. Ada bahasa juga lagi yang ada kon kasar kalau ni. Sama dekat lawan siapa kon. Kita tahu kita kon kan. Lakukan angsa lakukan kita. Kebal. Awak ada pakai tu sih. Anggal kon. Kita lakukan pakai tu tu. Ada juga yang dia lakukan tu. Jadi जब कजावान आ गया कि सिंहाल मुर्ग दुकान पर आई थी खाती आज पर पसी मुझे हो के तीन तो पकड़ा चाहते था पकड़ा नहीं हां बड़े जेल थे दिन बच्चा जाना जब तक करिया मुझे दिन मुझको इनके ना बना मुझे पालन मुझे पर खबर पड़ी एक बार है पर मैं चला पड़ा ये बस मैं की सिंहाल का ना चार पंखा पर नहीं आ गया नहीं दे हमारी को मन भाई दे हमें पकड़ा ये पकड़ लगी है खानदान भाई दे और बना को काम करो Dia nak buka nak dia buat dia nak nak buat so dia na buat saya buat ada buat sih kan ada ya ah jangan dulu ada jadi ada pergi kalau ni ini baru sudah baru boleh aku boleh tidak boleh ayo Next one. Ada lebih lagi. Nah. Ada di luar. Enak aja. Maka aku kerja susah. So, jadi sih. Di mana yang hotel ni apa pada क्या ada yang nak polisi nanti polisi juga ngopol. Maka aku kan dapat karyawan ke aku ni kerja susah. Dia aku kasih orang apa apa. Dia aku kerja susah. Kenapa? Karyawan Ini bukan lagi. Ada asal yang pilih. Ya, saya baru luar sini. Nah. Jadi boleh tak semua ini ambil foto ini aja. हे गाइस, तो ये क्लिप है ना बहुत टाइम की है। जैसे कि
मुझे इतना याद नहीं है, मैंने थोड़े दिन पहले 15 से 20 दिन पहले ही माल्या क्लीन किया था। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये माल्या तब मैंने इसी बाई से ही करवाया था, तब उसने मुझे उतरवा दिया था। फिर मैंने उसको घर पे भेज दिया कि तू जा, इसमें से जो 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 सामान मुझे छांटना है, फेंकना है, रखना है, किसी को देना है, वो मैं पूरे दिन में कर लूँगी और नेक्स्ट डे पर हम मॉर्निंग में इसको अच्छे से जमा देंगे। उसने बोला ठीक है। तो वो बर्तन वगैरह भी सारा क्लीन करके गई थी। फिर मैंने शावर, पूजा पाठ, खाना वगैरह बनाकर फ्री हुई ना, मैंने सब चीज़ों को छांट लिया। और एक क्लिप मैंने इसीलिए रख रखी थी कि कभी मैं और कोई क्लिप लूँगी ना तो इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी। बाकी बहुत सारी मैंने सफाई की है, पर मैंने कोई शूट नहीं किया था। ये क्लिप मैंने लेकर रखी थी। तो मैंने कैसे टुकड़े टुकड़े में काम किया है सारा। ये सरादों का मेरा क्लिप है जो मैंने टुकड़ों टुकड़ों में काम किया है। तो मुझे कोई काम बहुत लोड नहीं लगा इसलिए, तो क्योंकि मैंने सारा काम टुकड़ों टुकड़ों में किया है। और जो बास्केट वगैरह सारी चीज़ें थी, तपेले थे, वो मैंने बहुत टाइम से धोए नहीं थे, तो सारे मैंने वॉश किए थे और सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया था। इसीलिए कि मतलब बहुत टाइम से मैंने किया नहीं था ना। तो सभी के घर में ऐसा ही होता है भाई, दिवाली नहीं आती ना तो किसी के घर में डीप क्लीनिंग नहीं होती है। और करने वाले तो देखो करते रहते हैं, नहीं करने वाले तो दिवाली में भी नहीं करते। बहुत सारे लोग मैंने देखे कि दिवाली में भी सफाई नहीं करते हैं। तो आप सोच लीजिए फिर कि उनके घरों में क्या हाल होता होगा। तो गाइज़ मेरा तो ऐसा है कि भाई मुझे जब भी ऐसा लगता है ना कि मैं 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आज फ्री जल्दी पड़ गई हूँ, तो फिर क्या करते हैं अपन, टीवी देखो या फिर फ़ोन लेके बैठो, यार एक्स्ट्रा कुछ काम कर लो। पर बस मेरा तो यही है कि नहाने से पहले जितना काम होता है ना मैं सारा कर लेती हूँ। भले मुझे 11 बज जाए, 10:30 बज जाए, उसके बाद मैं नहाने के बाद मुझे कुछ काम करने का मन नहीं होता है, जैसे कि डस्टिंग वाला कोई काम। बाकी जो देखो कबाट वबाटों में कपड़े जमाना होता है ना, वो तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो अभी आपकी दिवाली किस तरह से जाने वाली, आप क्या क्या चीज़ें खरीदने वाले हो, क्या क्या चीज़ें लाने वाले हो, कौन सी चीज़ों आपने वेस्ट निकाल दिए। देखो मेरा तो पूरा माल्या था ना, तो मैंने माल्या को आधा कर दिया। तो मतलब समझ लीजिए मैंने कितनी चीज़ें निकाल दी। मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी, बहुत सारी चीज़ें मैंने हटा दी, मुझे चाहिए ही नहीं। और मैं कुछ भी चीज़ फालतू बसाती ही नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता फालतू चीज़ें लेकर माल्याओं में रखना करना। मैं जो चीज़ है बस वही रखती हूँ। जैसे कि मैं हर टाइम जैसे कि ये सारी चीज़ें मेरी क्या है खबर, उत्तरायण की चीज़ें हैं, टोपी पुड़े सारे हर टाइम लेकर क्या फ़ायदा है। जब तक अच्छे है तब तक उसको अच्छे से बैग में रख दो। ये पन्नी मेरी जब हमने बेड लिया था ना तो उसकी गद्दी के में आया था, तो इसको मेरे को अच्छे से रखना है, तो मैं इसको अच्छे से रखूँगी, फिर बारिश में इसको काम में लूँगी। इसी तरह से सारी चीज़ों को मैंने पूरे दिन में छांट लिया, छांट के फिर मैंने उससे दूसरे दिन जमवा दिया। और दूसरे दिन उसने नहीं जमाया, उस दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने जमाया, क्योंकि वो उठ गए थे जल्दी। तो मैंने बोला कि चलो आप कर दो थोड़ा सा। तो मैंने जैसे जैसे बताया वैसा वैसे उन्होंने कर दिया और मेरा अच्छे से सारा काम क्लीन हो गया। मेरा पूरी सफाई किस तरह से ख़त्म हुई मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि मैं बहुत टुकड़ों टुकड़ों में काम कर रही थी। एक साथ मैंने सारा काम लेकर नहीं बैठी, क्योंकि भाई ड्राई क्लीनिंग के कपड़े का रहता है, शॉप पे जाना रहता है, घर का काम रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं, मुझे सारी चीज़ों को संभालना होता है। और आप बिखेरा देख लीजिए, और मैंने इतनी पन्नी फेंकी है, इतनी सारी चीज़ों को हटा दिया है। अभी भी मेरा माल्या इतना खाली खाली, दोनों माले मेरे खाली खाली हो चुके हैं, बहुत अच्छे से हो चुके हैं और अच्छा भी लग रहा है। मैंने बहुत सारे स्वेटर निकाल दिए, बहुत सारे जैकेट निकाल दिए, बस जो जो पहनना है बस वही रखो, बाकी को सारी चीज़ों को हम हटा देते। मेरी दिवाली की सफाई मुझे बहुत भारी नहीं पड़ी। आप लोग किस तरह से सफाई करते हो यार, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। और दिवाली की सफाई में है ना, हमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यार इसमें क्या होगा, ना देखती हूँ जो चीज़ हमने संभाल के रखी है ना वही चीज़ को देखने में हमें बड़ी मजा होता है कि ये चीज़ रख ले, हम पहन ले, फिर ऐसा होता है यार नहीं पहनना, फिर लोग वापस से रख लेते हैं, फिर उसको दूसरे साल निकालते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मैं भी करती थी यार पहले, अब नहीं करती। अब तो मैं बस एक ही मन बना लेती हूँ कि बस यार इसको बहुत पहन ले। अब किसी को अच्छे से कोई पहने, फटे टूटे उससे पहले किसी को दो तो वो ऐसा सोचे कि नहीं पहनने लायक है। अब फटे टूटे घिसे पिटे कलर उड़े हुए चीज़ें दोगे तो वो लोग भी क्या पहनेंगे। जब आप ही नहीं पहन सकते तो लोगों को क्यों ऐसा पहनाते हो। तभी तो कहते हैं ना कि फटी टूटी चीज़ें दे देने से क्या होता है, 2-4 बार वो भी अच्छे से पहन के और किसी और को पकड़ाए, वैसे चीज़ें देना चाहिए। और कपड़ों का दान तो हमेशा करता ही रहना चाहिए। मैं कपड़ों का दान बहुत करती हूँ ना, तो मेरे पास कपड़े भी बहुत आते रहते हैं, बहुत आते रहते हैं और मैं खरीदती भी रहती हूँ। पर मेरा एक इतना रहती हूँ और पंखे साफ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, इसलिए इतना गंदा नहीं था। और वो काम वाली भाई ने खुद ने बोला कि आपका घर बिल्कुल गंदा नहीं है। पर वो क्या है कि दिवाली का एक रहता है कि दिवाली में सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम डीप क्लीनिंग करेंगे, तो थोड़ा बहुत तो हमें करना ही पड़ता है। तो चलो एक कमरा तो मेरा हो गया, बस 1, 2 और 3 और बाहर
इतना रहा है। कल मैं सोच रही हूँ मेरा ये बेडरूम भी कर दूंगी, ताकि एक 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 पार्ट में करूँ ना, तो इतना थकान भी ना लगे और बहुत ज़्यादा लेट भी ना हो जाए। तो शावर लेने के बाद अब थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं। तो मैं है ना एवरीडे ही सनस्क्रीन लगाती हूँ, क्योंकि धूप में बार आज तो हमारे यहाँ धूप भी नहीं निकली है। और आप लोगों की दिवाली की सफाई का काम किस तरह से चल रहा है कमेंट में यार ज़रूर बताना कि कहाँ तक पहुँचा। और थोड़ी सी है ना फेस पे स्क्रैप भी ले लेती हूँ इसी तरह से। उसके बाद लिप ग्लॉस, और औरतों के चेहरे पे चांद चांद लगा देती हूँ मांग। अब मैं बाल बना लूंगी, पर मैं बाहर जाके बाल बनाती हूँ, घर में बाल नहीं बनाती। तो सारा काम मेरा हो चुका है और मैंने खाना भी बना लिया है। खाने में मैंने बनाई है चंदलाई की सब्जी, और यार आज दही छाछ कुछ भी नहीं है ना, तो आज तो हस्बैंड जी आते ही डांटेंगे कि यार उनको छाछ बिना बिल्कुल नहीं चलता है। और अब मैं लेने नहीं जा सकती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। अब मैं खाना खाऊंगी, 1:10 हो चुकी है घड़ी में। अब मैं खाना खाने के बाद मैं जाऊँगी छत पे कपड़े ड्राई क्लीन के उतारने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 2-2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसके बाद मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। बर्तन का भी ढेर लग चुका है, पर अब मुझे मेरे पास टाइम नहीं अभी बर्तन वगैरह साफ़ करने का। और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो मैंने सारे निकाले हुए हैं यहाँ पे धोने के लिए। ये सारे मैं धोऊंगी ये सारे कपड़े। और यहाँ पे पूरी क्लीनिंग मैंने कर ली है। तो इसी तरह का था मेरे टुकड़ों में घर का पूरा काम करना। तो अभी ये सब काम बाकी है। टुकड़ों में मैंने ये एक रूम तो चलो कर दिया, पूरा फैन वगैरह देखो सारा चमक गया है, देख लीजिए पूरा रूम चमक गया मेरा। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आपका और अपनों का ध्यान रखिए।